सबने बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि मान्या आगे तक जाएंगी एंड आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग। कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम नहीं आई। समवेयर यू नीड टू बी लिटिल फेक। जोनी बहुत ब्यूटीफुल रही है। मेंटली प्रिपेयर्ड हो गई थी कि मुझे ही जाना है बाहर, कि मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग पॉपुलैरिटी ऑडियंस नहीं है। ये नहीं था कि दिवाली के दिन ऐसा हो जाएगा। कभी कभी आप सच के रास्ते भी चलते हो तो रास्ता मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मैं परसों से वापस अपने वो स्ट्रगल मोड में आ जाऊंगी। कुछ चीज़ें होती है जो आपको पीछे छोड़ के आगे जाने पड़ते हैं। गायब का टैग दिया था, लेकिन सबसे बड़ी गॉसिप तो मैंने ही दी है। पता चला कि अब्दू और MC स्टैन का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लोग उनसे चिपक रहे थे। वो एक्चुअली एक दूसरे से प्यार करते हैं, कि जो वो अंदर दिखा रही है वो बिल्कुल नहीं है। अब्दू, साजिद सर, स्टैन और गोरी जी, शिव। सो फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल मान्या। थैंक यू सो मच। बहुत ही तगड़ा आपने खेला। जिस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन स्टेज पे हुआ, ऑडियंस काफ़ी उम्मीदें आपसे लगा रही थी। जिस तरीके से एक प्राउड इंडियन के तरीके से आपको देखा जाता है, क्या आप बताना चाहेंगे किस तरीके से ये जर्नी रहा बिग बॉस 16 का? फर्स्टली सबने बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि मान्या आगे तक जाएंगी एंड आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग। लाइक आई डोंट नो, मुझे भी लगा था कि मैं जो हूँ मैं वहाँ पे हूँ, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम नहीं आई। बिकॉज समवेयर यू नीड टू बी लिटिल फेक, विच वॉज क्वाइट मैं नहीं थी, तो वो मेरे लिए बैकफायर कर गया। जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है बिकॉज आई इंजॉयड अ लॉट। रोलर कोस्टर रहा है एंड सैड पार्ट, गुड पार्ट, क्राई पार्ट, सब कुछ एक ही ये पूरे 3 हफ्ते में हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे। काफ़ी इमोशनल पार्ट भी लग रहा है। ऑडियंस जिस तरीके से आपसे उम्मीदें लगाकर बैठी थी, क्या लगता है ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है? आपके लिए ये कैसा मोमेंट था? कितना इमोशनल कर देने वाले ये मोमेंट था? अब जब मैं नॉमिनेट हुई थी तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गई थी कि मुझे ही जाना है बाहर। बिकॉज मेरे साथ जो 2 लोग थे वो काफ़ी पॉपुलर फेसेस थे टीवीज़ के। तो अगर वो वोटिंग क्राइटेरिया में आते तो मैं ही लास्ट रहती, क्योंकि मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग पॉपुलैरिटी ऑडियंस नहीं है, क्योंकि मैंने आफ्टर मिस इंडिया कुछ किया नहीं। तो मुझे पता था कि अगर वोटिंग बेस पे होगा तो मैं तो बाहर हूँ। तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी, बट ये नहीं था कि दिवाली के दिन ऐसा हो जाएगा। सो इट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड कि आज के दिन ये हो गया। एंड मैं तीसरे हफ्ते खुल गई थी यार। मैंने जितना अपनी कोशिश की तो ऑब्जर्वेशन की, यार अब सच के रास्ते पे ही खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बोला भी कि मान्या बी फेक, बी फेक, बी फेक, बट वो मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मेरी वैसी अपब्रिंगिंग नहीं रही है। तो मुझे वो बैकफायर कर गई कि कभी कभी आप सच के रास्ते पे भी चलते हो तो रास्ता मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपने बोला, वही आप जिस तरीके से ग्राउंडेड हो, जिस तरीके से आप ग्राउंड से जुड़े हुए हो, जिस तरीके से आप नीचे से ऊपर उभर कर आए हो, उसको लेकर किस तरीके से बताना चाहेंगे? आई थिंक मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, बट अभी बहुत, मैं नहीं कहूँगी कि टाइम बहुत है, बट जर्नी अभी बहुत लंबी है। आई थिंक मैं परसों से वापस अपने वो स्ट्रगल मोड में आ जाऊँगी। लाइक ट्रैवल करना बाय ट्रेन, बाय बस, वो तो रहेगा ही, मुंह पे मास्क लगा के। अगर लोग उतना पहचानेंगे भी नहीं 3 हफ्ते बाद तो मेरा ऑडिशन तो स्टार्ट हो ही जाएगा। बट आई नो दैट कि कुछ पाने के लिए लाइफ में बड़ा कुछ चीज़ें होती है जो आपको पीछे छोड़ के आगे जाने पड़ते हैं। कितना फेयर ये इविक्शन लगता है, या फिर अगर आप नहीं होती तो और कौन होता आपकी जगह? क्या बताना चाहेंगी? मैं ये नहीं बोलूँगी फेयर अनफेयर, डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी कि जिन्हें होना चाहिए था वो नहीं हुए। मैं खुद को एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एटलीस्ट मैं अपना गेम इंडिविजुअल वे में खुद के स्टैंड लेके मैं खेल रही थी। बट जो मेरे साथ नॉमिनेट हुई थी, आई थिंक उन्होंने तो वो चीज़ की भी नहीं। बट जस्ट बिकॉज एक स्टोरी उनके वजह से क्रिएट हो रही थी तो उनको वो इविक्ट नहीं किया गया, बिकॉज लोग उन्हें ज़्यादा प्यार क्या कर आप रहे नाम थे। लेना पसंद करेंगे? आई थिंक वो सुम्बुली थी, बहुत स्ट्रेट है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और कहीं ना कहीं लोगों ने भी उन्हें पुश किया है कि आप कुछ करो करो करो, जितना मुझे नहीं बोला गया कि माने आप कुछ करो, जबकि मैंने खुद ही रियलाइज़ कर दिया कि इट्स टाइम कि आप बंदूक उठा लो। तो मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा, बट इट्स ऑल एट द एंड वोटिंग, राइट? और स्टोरी आप जो मेक करते हो, आप कहीं कभी कभी जब अकेले खड़े होते हो तो कहीं कमज़ोर भी पड़ जाते हो, कहीं स्ट्रांग भी पड़ जाते हो। तो इस टाइम मैं थोड़ी वीक पड़ गई। घर वालों ने गायब का भी ये टैग दिया था आपको नॉमिनेशन की, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उस पर? गायब का टैग दिया था, लेकिन सबसे बड़ी गॉसिप तो मैंने ही दी है। तो जब आप राइट। मेरे इविक्शन का एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मान्या गायब नहीं थी। एंड वो प्रूफ करके मैं आई हूँ बाहर। जब मुझे टैग मिला था कि मान्या अदृश्य है, तो मैंने गॉसिप, जब वो बात हुई थी तो
मैं ही जीती थी गॉसिप कॉन्टेस्ट को। और इवन जब सारी बातें घूम फिर के आई थी तो मैंने क्लियरली बोला था कि मैं अदृश्य नहीं हूँ, मेरी आंखें और कान दोनों ही खुले हुए हैं, बस ये है कि मैं जो हूँ मैं वैसे कर खेल रही हूँ। ओके, अब्दू को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? घर वालों के चहीते बन गए, क्या लगता है कि अब्दू से कनेक्ट होकर लोग फुटेज पाना चाहते हैं, उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? अब कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अर्चना बहुत फेमस हो गई तो लोग अर्चना के क्लोज हो जाते हैं, कभी बोलते हैं अब्दू के क्लोज हो जाते हैं, तो ये तो गेम है यार, जो भी चलेगा उसका ही बोलबाला है। तो अब्दू जब पता चला कि अब्दू और MC स्टैन का बहुत ज़्यादा चल रहा है तो लोग उनसे चिपक रहे थे। सो इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। शालीन और टीना का किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? क्या वो फेयर लगता है या फिर रियल ये फेक लगता है? अब तक मैंने जितना जज किया, आई डोंट थिंक सो कि वो एक्चुअली एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिकॉज शालीन को करनी नहीं है शादी और टीना को करनी है, वो सेपरेट रख दें। तो भी अगर एक टास्क जब ट्रेन वाला हुआ था, कहीं ना कहीं टीना ने ही कमेंट किया था कि शालीन पे भरोसा मत करना, वो 2 मिनट में पलट सकता है, और फिर आप उन्हें जाके गले लगा रहे हो। तो इट्स काइंड ऑफ, आई फील कि वो लोग गेम के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एंड दे बोथ आर वेरी फेमस फेसेस, तो उनको लगता है कि अगर 2 कड़ी जुड़ जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। गौतम और सौंदर्य के बारे में क्या राय है आपकी? आई थिंक सौंदर्य का कोई इंडिविजुअल स्टैंड नहीं है, तो गौतम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अब तक। तो सौंदर्य को कहीं ना कहीं उनके साथ उनका हाथ पकड़ के आगे जाना ही है। एंड या उन्होंने स्टार्ट में बोला था कि मैं यहाँ पे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट के लिए आई हूँ, बट वही लड़की अगर खुद की रिस्पेक्ट अगर ख़राब कर रही है तो आई डोंट थिंक सो इट्स अप्रिशिएटेबल, एंड आई विल नॉट हैव एनी कॉमेंट इन दिस, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि जो वो अंदर दिखा रही है वो बिल्कुल नहीं है। बिग बॉस में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन बना? हाँ, सबसे अच्छा दोस्त एक नहीं, बहुत सारे। अब्दू, साजिद सर, स्टैन और गोरी जी, शिव, और एक ऐसा दोस्त जिसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम आंखों से एक दूसरे से बात करें, दैट इज़ गौतम। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड कौन है बिग बॉस में? कंफ्यूज बोला जाए तो अभी फ़िलहाल निमृत। किसने अभी तक गेम खेलना स्टार्ट नहीं किया? आई थिंक स्टैन। भेड़ चाल में कौन चल रहा है? सौंदर्या। किस तरीके से बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट को आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे बिग बॉस 16 को लेकर? मेरा बेस्ट मोमेंट रहा है जब शिव कैप्टन बने थे, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स हमने डाले थे और मैंने अकेले से दरवाज़ा पकड़ा हुआ था, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है। और जब मैं गॉसिप इवेंट जीती तब तो मुझे पूरा डार्क फैंटेसी मिला। वर्स्ट मोमेंट तब रहा जब कहीं ना कहीं सौंदर्या ने मुझे बोला कि मैंने उनको कैरेक्टर लेस बताया, जबकि मेरा वो नहीं था। मैंने कभी भी किसी लड़की को कैरेक्टर लेस नहीं बोला, मैंने क्लियरली उस गॉसिप में बोला था कि मैं किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ। तो वर्स्ट मोमेंट अभी रहा जब मैं अभी बाहर आने से पहले मेरे पास ये एलिगेशंस लगे कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले करती हूँ, जबकि मैंने पूरी जर्नी में अपनी पेरेंट्स की जर्नी को लेके कभी भी बताया नहीं कि मैं कहाँ से क्या करती हूँ, जबकि सबको पता था। सो आई वॉज क्वाइट सर्वाइवर एंड दैट इज़ इट।